अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज की जो वीडियो का मकसद है, दो चीज़ें, दो टॉपिक हैं जिनको डिस्कस करना है। टॉपिक कह लें या एक पूरा फेज़ 8 एक्सटेंशन है और एक बैरिया ऑर्चर्ड है। इसके मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बैरिया ऑर्चर्ड को डिस्कस कर लें, इसकी लॉन्चिंग डिस्कस कर लें, तो 2015 में इसकी लॉन्चिंग की गई। आज 2024 है और अब तक तकरीबन 30% ऑर्चर्ड का एरिया डेवलप हो गया, बाकी एरिया पे काम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने ये सोच के करनी है कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टाइम में अगर मार्केट ऊपर गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाती तो आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 9 साल हो गए और डेवलपमेंट की सिचुएशन को इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो ये सोच के करे कि यार मैंने अभी इसको 5 साल रखूँगा, उसके बाद मुझे इससे कोई गेन होगा। अगर वो ये सोचता है कि मैं आज फाइल ले लूँगा, कल जो है ना उसको पर लग जाएंगे, तो अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं है। इस टाइम जो करंट मार्केट की सिचुएशन है वो इतनी तसल्ली बख्श नहीं है रियल एस्टेट की। तो आपने अगर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप आराम से, जब भी आपने फाइल लेनी है आपने तसल्ली करनी है, किसी डीलर की बातों में नहीं है ना, क्योंकि जो रियलिटी ग्राउंड रियलिटी होती है आप उसको जाके देखें। ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है वो आपने देखना है, उसके बाद आपने ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है। और मैं जो आपको कहता हूँ कि कम से कम आप एटलीस्ट 5 साल इसको रखेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। मैं अब ये नहीं कह सकता दरमियान में रियल एस्टेट में बूम आ सकता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो बूम आएगा, तो इससे आपको यकीनन थोड़े टाइम शॉर्ट टाइम में भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको लॉन्ग टर्म रखें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो, क्योंकि सबसे जो है वो सस्ता ब्लॉक जो है फेज़ 8 में वो अब ऑर्चर्ड रह गए। इसी तरह जो लोग, ज़्यादातर तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि लोग सॉलिड इन्वेस्टमेंट करें, जो चीज़ें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं उन पे इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह अगर हम फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, फेज़ 8 एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो इसको भी तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 16 साल हो चुके हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन को। अगर डेवलपमेंट की सूरत हाल करें तो ये भी 20-30% के करीब है। 20-30% की यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया अंडर डेवलप है। अभी रिसेंटली बैरिया ने 6-8 महीने पहले इस पर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, उसके मुतालिक भी लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम ये डेवलपमेंट चार्जेस दें या ना दें। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आपने फ़ाइल लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है आप ये समझते हैं कि हमने ये फ़ाइल लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, तो आप ये चार्जेस देंगे, क्योंकि बैरिया का पता नहीं है कि फ़ाइल को ब्लॉक कर दे, कैंसिल कर दे, बैरिया की कोई भी पॉलिसी आ सकती है, तो उससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम आपके लिए बने। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने लंबे टाइम पीरियड के लिए रखनी है तो आपको ये फ़ाइल होल्ड करनी है, तो आप डेवलपमेंट चार्जेस ज़रूर दें। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने ये फ़ाइल रखनी नहीं है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फ़ाइल को सेल कर दें। चूँकि अभी आप सेल करेंगे तो आपको नुकसान होगा। कहाँ 30-32 लाख रुपए 5 मरला एक्सटेंशन का रेट, और कहाँ आज जो है ना वो 15, 15.5, 14, 15 का रेट तकरीबन इस टाइम मार्केट में चल रहा है। तो एक्सटेंशन के बारे में ये है कि अगर तो आपने फ़ाइल रखनी है तो आप इसकी जो डेवलपमेंट चार्जेस की हैं वो किस्तें दे दें, और अगर आपने नहीं रखनी तो आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा सेल आउट करेंगे अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट जमा है तो वो आपको वापस मिल गई। सेल का तरीकाकार ये कि जो भी फ़ाइल सेल करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फ़ाइल है, आपने 1-2 इंस्टॉलमेंट जमा कराई है, तो जब आप फ़ाइल सेल करते हैं तो इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट वो वापस मिल जाती है। अब अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की बात करें कि एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 साल जो हैं वो फेज़ 8 एक्सटेंशन को हो गए और स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। और अब अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्यों करनी है, मैं आपको अगर ये सजेशन दूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता सकता हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं पॉजिटिव पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट इसलिए भी बनती है क्योंकि रिंग रोड का काम शुरू हो चुका है, और रिंग रोड इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आने वाले साल तक, इस साल के एंड तक या आने वाले साल के स्टार्ट में जो है वो रिंग रोड तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। FWA इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो एक इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी जो एक्सेस है, आपको GT रोड से भी एक्सेस बहुत इजी हो जाएगी। अगर आपको ट्रैवल करना है मोटरवे की तरफ तो वो एक्सेस भी आपको बहुत इजी हो जाएगी।
तो एक तो इसका जो सबसे बड़ा और मेन पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ पॉइंट ये है कि अगर फेज़ 8 में या बैरियर टाउन के सबसे सस्ते जो है वो उसकी बात की जाए फेजेस की, तो फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है वो सबसे सस्ता फेज़ है। बेशक इन्होंने 15 साल लगा दिए हैं, अभी डेवलपमेंट ये आहिस्ता से कर रहे हैं, स्लो डेवलपमेंट कर रहे हैं और इनकी कोशिश यही है कि ये रिंग रोड को जाके टच कर लें। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट जो है, नेगेटिव पॉइंट्स में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, डेवलपमेंट नहीं हुई। बाकी जो एक्सटेंशन के चार्जेस से रिलेटेड हैं मैंने आप लोगों को क्लैरिफाई कर दी है कि अगर आप लोग इसको रखना चाहते हैं, इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आप एक्सटेंशन के चार्जेस जमा करा सकते हैं। अगर आपका माइंड है कि आपको सेल आउट करना है या आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो होल्ड नहीं करना, तो आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस जो मैंने आपको दिए हैं, ये दो जो ब्लॉक हैं, एक फेज़ 8 प्रॉपर का जो ऑर्चर्ड ब्लॉक है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। फिर फेज़ 8 एक्सटेंशन का जो है मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं दोनों जगहों पे, तो आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म पे जाते हैं ठीक है, दरमियान में मार्केट तेज़ होती है, अगर छक्का लग जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता तो आपको ये फाइल होल्ड करनी पड़ेगी। तो पहले जब आप इन दोनों चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका माइंड तो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म भी लेते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, कोई एमनेस्टी आ जाती है रियल एस्टेट में, तो मार्केट बूस्ट कर जाती है, तो आप बेच के निकल सकते हैं। लेकिन हमेशा आपने अपने माइंड में ये सेट करके रखना है कि मैं इसको जो ले रहा हूँ मैं ये एक लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ। तो ये सबसे जो है ना वो बेहतरीन है और उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको मेरी समझ आई होगी, इन दोनों ब्लॉग से रिलेटेड आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हमी नासिर और पाकिस्तान पाइंदाबाद।